हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आयत के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। अगर आपको क्षेत्रमिति के कोई भी आयत से संबंधित सवाल आप करते हैं तो उसमें आपको आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल के सूत्र भी पता होने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और आयत के विकर्ण कितने होते हैं और उसमें आयत के सभी कोण कितने होते हैं। आइए देखते हैं, आयत के बारे में हम संपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस तरह का आपका क्या बनता है, आयत बनता है। आयत में क्या होती है, चार भुजाएं होती हैं। देखिए आप, 1 2 3 4, आयत की चार भुजाएं होगी और आयत में यहां पर क्या होगी, ये क्या होगी आपकी लंबाई। तो आयत की ये क्या होगी आपकी लंबाई और ये होगी आपकी चौड़ाई। आयत में ये क्या होती है, चौड़ाई। तो जो यहां से यहां तक है ये क्या है, आयत की चौड़ाई है, और जो यहां से यहां तक है क्या है, लंबाई। याद रखना कि आयत की जो आमने सामने की भुजा होती हैं, देखो ए वाली, इसके सामने क्या है, ए वाली। अगर इसको हम नाम देते हैं यहां पर P Q R S, तो आप देख रहे होंगे जो SR भुजा आपकी लंबाई दी गई है, SR भुजा वो किसके बराबर होगी, PQ के। जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं आयत में वो बराबर लंबाई की होती हैं। तो SR के बराबर क्या है, PQ। इस दोनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी आयत में। अगर बात करें चौड़ाई की, तो जो QR है आपकी क्या है, QR चौड़ाई। तो QR के सामने जो भी आपकी भुजा रहेगी, जैसे QR के सामने यहां पर क्या है, यहां पर आपका PS है, QR के सामने क्या है आपका PS, तो इनकी लंबाई भी क्या रहेगी, बराबर। मतलब आयत की आमने सामने भुजाओं की, आमने सामने वाली भुजाओं की क्या होती है, लंबाई बराबर होती है। जैसे QR के बराबर क्या हुआ, QR के सामने क्या है आपका PS, तो इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अगर SR के सामने क्या है आपका PQ, तो इसकी लंबाई भी बराबर होगी। मतलब यही है कि आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम बात करें इनके कोणों की, तो आयत में चार कोण होते हैं। कितने होते हैं, चार कोण। देखो, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा आपका, और एक यहां पर बनेगा। तो क्या होगा, ये आयत की चार कोण, और सभी कोण समकोण होते हैं। कैसे होते हैं, समकोण। समकोण का मतलब है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब जो आयत के चारों कोण होते हैं बराबर होते हैं और सभी क्या होते हैं, समकोण, सभी 90-90 डिग्री के होंगे। तो देखो यहां पर आपका यहां भी 90 डिग्री होगा, ये आपका यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री और यहां पर भी 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि 90-90 डिग्री के सभी कोण तो क्या होंगे, बराबर तो होंगे ही। अगर पूछा जाए कि आयत के सभी कोणों का योगफल क्या होता है, तो 360 होता है। कितना होता है, सभी कोणों के मापों का अगर योगफल पूछा जाए आयत के, तो 360 डिग्री होता है। इतना सीखा हमने अभी कि आयत की जो लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, आयत के हमारे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत के चारों कोण समान होते हैं, मतलब समकोण होते हैं। आयत के चारों कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इतना हमने सीख लिया है। अब सीखते हैं आयत का अगर आपको परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सिंपल है, अगर आप आयत का परिमाप निकालते हैं तो आप देखो, इस वाली भुजा की मतलब चारों भुजाओं को की लंबाई को आप जोड़ दीजिए, या चारों भुजाओं की माप है जो उसको जोड़ दीजिए, तो आयत का परिमाप निकल आएगा। लेकिन आप अगर सूत्र के द्वारा निकालना चाहते हैं, आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है और आप सूत्र के द्वारा निकालना चाहते हैं, तो आइए हम सूत्र लिखवाते हैं। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए लिखेंगे यहां पर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है, देखो यहां पर सिंपल है, आयत का परिमाप होता है दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए, दो गुणा, यहां पर लिखेंगे 2 गुणा लंबाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये क्या है, आयत का आपका परिमाप। तो आपका जो लंबाई दिया जाएगा, जो भी आपका लंबाई दिया, ए दिया, बी दिया, कुछ भी दिया, या फिर कोई संख्या दी गई है, तो उसको आप यहां पर मान रख दीजिए और चौड़ाई का भी मान रख दीजिए। आप इन दोनों को जोड़िए, उस पर 2 का गुणा कर दीजिए, तो क्या निकल आएगा आपका आयत का परिमाप। इस तरह से सूत्र में मान रखकर आप आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है, बहुत ही सिंपल। देखते हैं यहां पर आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत की लंबाई गुणा आयत की चौड़ाई। तो याद रखना, परिमाप निकालना है अगर आयत का, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है और उसमें 2 का गुणा करना है। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है और उसमें 2 का गुणा करना है, तो आपका आयत का परिमाप निकल आएगा। लेकिन
अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे आप, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस तरह से आप आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें विकर्ण की, तो आपका मान के चलो ये आयत बना हुआ है, क्या बना है, आयत बना हुआ है। तो जो आपका इस सिरा से इस सिरे को मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। आयत के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस तरीके से मिलाना चाहिए, लेकिन देखो आमने सामने मिला रही हो, आयत के आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। और आयत के दो विकर्ण होते हैं, एक तो आपका ये हो गया कि इस वाली रेखा से इस वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष को एक रेखा मिला रही है, तो पहला विकर्ण तो ये हो गया। दूसरा विकर्ण इस वाले शीर्ष से और इस वाले शीर्ष को जो मिला है उसको दूसरा विकर्ण बोलते हैं। और आयत के विकर्ण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं बराबर लंबाई के होते हैं, जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी, ठीक है। तो आप विकर्ण के बारे में भी जान चुके हैं। और आयत के कोण हमने बता ही दिए थे कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत के सभी कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और इनका माप क्या है, प्रत्येक कोण का माप आपका है 90-90 डिग्री। आयत के सभी कोणों के मापों का एक 360 डिग्री होता है, आपको बता चुके हैं। और आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, चाहे ए वाली इसके बराबर हो और ए वाली इसके बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, ए वाली इसके बराबर होगा, ए वाली इसके बराबर होगा। और आयत के जो विकर्ण होते हैं दोनों बराबर लंबाई के होते हैं, और जहां पर ये काटते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलो इस ए वाला विकर्ण इसको काट रहा, तो जो भाग जितना भाग यहां से इतना होगा वही यहां से इतना होगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए आप। तो अगर बात करें हम इसके आगे, तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आयत के सभी कोण 90 डिग्री मतलब समकोण होते हैं। इस तरह से आप आयत के बारे में पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आयत के बारे में हमने जो आपको जानकारी दी है आपको समझ में आई होगी, और कहीं ना कहीं आपको जानकारी महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।